हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और आज की जो बेला है वो फिर एक उत्कृष्ट नमूने लेकर आई है। कुछ बताने की हसरत है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं रोचक जो मैं आपको बताऊं, रूबरू करवाऊं, यही मेरा ध्येय भी है। तो आज मैं बात करूंगा, जो मेरा टॉपिक है कि सुखी वही है जो शोक मुक्त है। यानी जो शोक से मुक्त है वही सुखी है, उसी को परमानंद की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। जो व्यक्ति हर व्यसनों में घिरा रहता है, व्याप्त रहता है, वह व्यक्ति कभी भी परम सुख का उपभोग नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य आखिर कैसे शोक मुक्त रहे, ये एक बड़ी समस्या है कि हम शोक मुक्त कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हमसे किसी न किसी से हमारे कोई रिश्ते हैं, संबंध है, उनसे हमारा काफ़ी दिली रिश्ता है। तो ऐसे में हम शोक मुक्त कैसे हो सकते हैं? कि जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है हमारे प्रियजनों की, तो हम शोक से भर जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और मनुष्य साधारण है, शोक तो करेगा ही। शोक से मुक्ति कैसे है? शोक से मुक्ति का मेरा तात्पर्य है कि जब आप किसी से मोह करते हैं, बहुत ज़्यादा मोह, जो मोह होता है वो हमें जो है दुख का कारण बनता है। जितना ज़्यादा हम मोह करते हैं, जब उससे हम विलग हो जाते हैं, जब जुदा हो जाते हैं, तो हम वियोग में डूब जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास और यह हमारे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है शोक से मुक्त होना। क्योंकि आज के जो मनुष्य है वो अपने आप को शोक मुक्त नहीं कर सकता है। उसे हर वस्तु की प्राप्ति चाहिए, रात दिन लगा रहता है किसी न किसी पाने के चक्कर में। तो उसे अनेकानेक कष्ट मिलते हैं, उसे उसकी छुटकारा नहीं मिलता है। उसका मूल कारण है अज्ञानता का भी होना है, अशिक्षा का भी उसमें योगदान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको शोक मुक्त रखना है। तो शोक मुक्त रखने का है कि आप अपने मन की जो अभिलाषा है उसे खत्म कर दें, जो तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है उसे खत्म कर दें। ये जो मैं बता रहा हूँ को खत्म करने का मतलब है कि व्यर्थ की जिज्ञासा, व्यर्थ की अभिलाषा, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो लालच है, उसका त्याग कर दो। तो शायद है कि आप शोक मुक्त हो सकते हैं, तब आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पर चूंकि ये असंभव कार्य है, इसको साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। वही पुरुष कर सकता है जो बहुत ही बुद्धिजीवी है। मेरा तात्पर्य है कि उन वस्तुओं से बैर रखे जो आपके लिए अनिष्टकारी है, जो आपके दुख का कारण है, परेशानी का कारण है। उन चीज़ों से आप दूर रहें तो अपने आप को आनंद से भरपूर रख सकते हैं। अब किसी को आनंद किस तरह से मिलता है, वो उसके कर्म पे, उसके वाणी पे, उसके संयम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो प्राप्त करना चाहता है। एक पढ़ने वाला पुस्तकों के पढ़ने से उसको आनंद की प्राप्ति होती है। एक कलाकार है, उसके अपनी कला में आनंद की अनुभूति होती है। एक अगर कोई नौकरी पेशे वाला अगर अपने वो पेशे से अगर वो खुश है तो उसको उससे आनंद मिलता है। तो आनंद के कई स्रोत है, हर तरह से सुख रहा जा सकता है। लेकिन जो एक वास्तविक सुख है, जो आपको पीस चाहिए होती है, जो आपको शांति की आवश्यकता होती है, वो आपको नहीं मिलती है। आपके पास सब कुछ है, हर चीज़ की भरमार है, कोई चीज़ को आपकी कमी नहीं, कोई लैक नहीं किसी चीज़ की, फिर भी आप अनरेस्ट रहते हैं, हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। वो उसका कारण है कि आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। इसके लिए आप चीज़ों को उतना ही संजो कर रखिए जितने की वो आवश्यकता हो, आपकी पूर्ति कर सके, वो ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक दुख और परेशानी का कारण बनती है, सबब बनती हैं। तो आवश्यकता से अधिक कुछ भी अगर आप कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पर उसे तकलीफ, कष्ट ज़रूर मिलते हैं। क्योंकि आज का जो मनुष्य भाग दौड़ से काफ़ी अग्रसित है, उसे सुबह से शाम तक काफ़ी मेहनत
करना पड़ता है, उसे हर चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता है, परेशान रहता है। लेकिन अगर उनका परिवार काफ़ी मिलनसार है, एक दूसरे के भावनाओं की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है, तो सारी थकान पल में मिल जाती है। वो एक पल में आपको सुकून दे जाता है। लेकिन आपके पास सब कुछ हो और आपसे कोई 2 शब्द प्यार से बोलने वाला ना हो, आपके दुःख, अपने कष्टों को सुनने वाला ना हो, तो फिर वो जीवन दूभर हो जाता है। तो हर तरह से व्यक्ति न कहीं ग्रसित है, परेशान है। वो परेशानी का हल अगर खोजे तो वो स्वयं खोज सकता है, क्योंकि हर चीज़ की खोज तो स्वयं से ही करनी पड़ती है। अगर स्वयं जागो तो भी सवेरा होता है, वरना अंधेरा ही होता है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा दौलतमंद शाहूकार था। उसके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उसके पास हीरे ज़ेवरात, सोने चांदी, पैसे, नौकर-चाकर, घर-द्वार काफ़ी बड़ा था। सब कुछ धन-धान्य से संपन्न था, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो दवाएँ ले लेकर सोता था। तो इसे काफ़ी ऊब चुका था कि अगर इसका कारण क्या है? मैं सो नहीं पाता हूँ, रात भर जगता रहता हूँ। वो इसलिए जगता रहता है कि उसको ये डर सताता रहता कि मेरा कोई धन चुरा ना ले जाए, मेरे धन को उठा ना ले जाए, कोई घर में घुस ना आए, कोई मुझे मार ना दे। तो वही सारी शंकाएँ उसको जो है दुःख का कारण बन जाती थी, तो परेशान था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको एक दिन अ, मृत्यु नज़दीक आ गई, तो वो अपने एक नौकर को बुलाता है। तो नौकर, क्योंकि वो नौकर बहुत ही ईमानदार और काफ़ी वफ़ादार था, तो सारी जायदाद, सारी संपत्तियाँ उस नौकर के नाम वो करके चला जाता है। जाने के बाद जो है वही हाल उस नौकर की हो जाती है। उस नौकर को भी वो नींद नहीं आती है, वो भी परेशान-सा रहता है। उसको भी खटका लगा रहता है कि यार इतना सारा धन, इतना धन संपत्ति, आखिर मैं इसे कैसे सँभालूँ? मुझे भी रात की नींद हराम है। तो संयोग से क्या होता है कि एक दिन जो है उसी के घर में बहुत सारे ढेर सारे चोर आ जाते हैं। तो वो सारे जो भी सामान रहता है, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, हीरे मोती, पैसे कौड़ी, सारी जो वस्तुएं होती हैं वो सब उनको बटोरने लग जाते हैं। एक चादर में उनको बांधने लग जाता है। तो चादर क्या हो जाती है, वो छोटी पड़ जाती है। उनका जो सारा धन होता है उसमें नहीं समा पाता है। सोचो इतना धन था कि उस चादर में नहीं जगह थी। फिर भी वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार गिर जा रहा था। तो इतने में वो जो नौकर आया जिसके पास संपत्ति हो गई थी, उसने कहा भैया ये एक चादर और ले लो मेरे से, बहुत बड़ी है ये, और इसमें सारा जो धन है, सारी कौड़ी है, आप इसमें ले लीजिए। लेकिन तब तक वो चोर डर के मारे भाग जाते हैं और वो दौड़ता हुआ जाता है कि भैया रुको रुको, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ ना, आपकी कोई से शिकायत कर रहा हूँ। बस मैं आपसे ये विनती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सारा जो धन है, सारी जो है, इसे आप लेकर चले जाएँ ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। इसी कारण मेरे मालिक नहीं सो पाते थे और आज मैं भी नहीं सो पाता हूँ। तो उन चोरों की भी आँखें उसी वक़्त खुल गईं कि इसके लिए तो हम भी परेशान हैं, सारी उम्र इसी में लगा दी, हम भी को तो सुकून नहीं मिला है। चोर भी बेचारे वो चोरी करना छोड़ देते हैं और उसी वक़्त से वो सभी को आनंद जो है, शांति और निद्रा सब आने लगती है, क्योंकि जब व्यक्ति सारी इच्छाएँ छोड़ देता है, अगर अब वो इच्छाएँ जो तुम्हारे अंदर की जो इच्छाएँ हैं, अगर उसे तुम अंदर रखे रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारा मन है, वो काफ़ी बोझिल हो जाएगा। फिर तुम सुकून का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वस्तु होने का आभास तुम्हें बार-बार होता रहता है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अच्छे-अच्छे बेड में सोते हो, फिर भी नींद नहीं आती है, वो कष्ट का कारण है। क्योंकि आप अपना जीवन एक प्राकृतिक तरीके से नहीं जी रहे हो। जो वास्तविक जीवन है उसे आप नहीं जी रहे, क्योंकि बनावटी जीवन कष्ट का कारण होता है। तो बनावटी जीवन आप कभी भी ना जिएँ, आप वास्तविक जीवन जिएँ। हर वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त करें, बट उतना ही प्राप्त करें जितनी आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक अगर जो व्यक्ति निरर्थक प्रयास करता है, उसे कभी भी सुख, परम आनंद की अनुभूति नहीं होती है। ये बात आप जान लीजिए, ये रहस्य भी है। आप जिससे अगर पास सब कुछ है, तो आप उसका उपभोग करिए, आनंद का स्वादन करिए, बट उतना ही करिए जितना आपको लाज़मी हो, जितना आपकी आवश्यकता हो। देखिए फिर उस दिन से आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा, क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण हो चुकी होती हैं। हमारी जो व्यर्थ की चिंताएँ होती हैं, वो खत्म हुई हो चुकी होती हैं। तो जब आप इच्छाएँ छोड़ देते हैं, इच्छाएँ अगर कुछ चीज़ मिला है तो उसको ग्रहण कर लो, बट उसके लिए ज़्यादा अधीर होना,
ज़्यादा विवश हो जाना, बेताब हो जाना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ की बेताबी बहुत ही ख़राब होती है। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि आप समझ रहे हैं कि जो मेरा बताने का जो तरीका है, वो ये है कि आप जो अपने वस्तुओं का, अपने सगे-संबंधियों का ख़्याल रखते हैं एक-दूसरे का, तो आप निश्चित तौर पे आनंद की अनुभूति का आस्वादन करते हैं। और यही जीवन का रहस्य भी होता है कि आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, तो पहले दूसरों को सुखी रखें। दूसरों को आप सुखी रखेंगे, तो सुख तुम्हें ऑटोमैटिकली वो आपको मिलेगा। तो आपका जो परम आनंद की अनुभूति होगी, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, तभी तुम ये महसूस कर पाओगे कि ये जीवन कितना धन्य है, कितना रसस्वादन है, अनुभूति आप कर पाओगे। वरना जीवन तो आप सभी देख रहे हो, जी ही रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं किसी न किसी तरह। अगर अच्छे से जीना है, तो एक अच्छे आनंद से जीवन जिए, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जिए, एक बढ़िया इंसान के रूप में जिए। देखिए, फिर आपके पास चारों तरफ आनंद ही आनंद बेशुमार खड़ा रहेगा, आप उसका आस्वादन कर पाओगे। तो ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं तक, बताने को बहुत ही बता सकता हूँ, बट कम शब्दों में ज़्यादा प्रभावपूर्ण कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर आया है तो एक इंसानियत के नाते, एक मनुष्य के नाते, एक अच्छे पुण्यात्मा के नाते आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि अच्छाइयाँ हमेशा फैलाना चाहिए। यही मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक अपने मित्र सखा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।